नमस्कार सभी साथियों को। देखो, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है। सभी बच्चे एक सिर्फ कला संस्कृति को पढ़ रहे हैं और हिंदी से दूरी बना रहे हैं, जबकि आपको पता होना चाहिए कि 85 में से 50 क्वेश्चन हिंदी के आने वाले हैं। तो जितना प्यार आप कला संस्कृति को दे रहे हो, इंग्लिश को दे रहे हो, उससे दुगुना प्यार आपको किसको देना होगा? हिंदी व्याकरण को देना होगा। तभी जाकर आपका बेड़ा है वो पार होगा दोस्तों। और आज हिंदी व्याकरण की ये क्लास नंबर 8 लेकर आया हूं। जो अलग वीडियो आ रहे हैं, यानी कि जो वीडियो आ रहे हैं हमारे कला संस्कृति के, उन पे बच्चों का प्यार देखने के लायक है। 1000 बच्चे देखते हैं, 400 से 500 बच्चे लाइक भी करके जाते हैं। लेकिन हिंदी वाले वीडियो कला संस्कृति से मात्र 10% ही बच्चे देख रहे हैं। क्यों भाई? आप अगर कला संस्कृति क्लास ले रहे हो तो हिंदी में क्या दिक्कत है? इसलिए हिंदी की पूरी क्लास लो। अपना मनोबल है तो लाइक करो, हमें भी पता चले कि आपका मनोबल कितना है, आपकी तैयारी कितने ढंग से चल रही है। 3 बार बोल देंगे ना तो भी वही लाइक देखने को मिलते हैं दोस्तों। हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण का क्लास नंबर 8, बाकी की क्लासें आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। सुन लिया, प्लेलिस्ट के अंदर सभी क्लासें हैं। और टॉपिक है जो आज हमारा संधि रहेगा भाई। संधि से रिलेटेड पिछले 7-8 सालों में जो क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा। बेसिक 0 लेवल वाले क्वेश्चन, क्योंकि 10th पास ये भर्ती हमारी रहने वाली है दोस्तों। लगभग 65 के आसपास क्वेश्चन रहेंगे। तो पहले क्वेश्चन से अंतिम क्वेश्चन तक आप सभी को अटेंड करने हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। और पहले क्वेश्चन के साथ ही मेरे लाडले सभी भाई बहन है वो एक बार अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये 3 काम शुरुआत में ही कर देना, ठीक है? और फिर क्वेश्चनों की ओर आगे बढ़ना, क्वेश्चनों को अटेंड करना। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है? उत प्लस अवसित, कवि प्लस इंदर, दिग प्लस नाग, राम प्लस ईश। यहां पर अगर हम देखते हैं तो दिग्नाग ये एकदम सही दिया हुआ है, बाकी तीनों के तीनों गलत दिया हुआ है भाई। राम प्लस ईश का रमेश थोड़ा होता है, रमा प्लस ईश का रमेश होता है। कवि प्लस इंदर भाई कवियंदर, यानी कि जो ई की मात्रा लगी हुई है वो बड़ी ई की मात्रा लगेगी। उत प्लस अवसित, उत्सवस्थित होता है क्या? कमेंट करो क्या विग्रह होगा, सॉरी इसका संधि क्या बनेगा, कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट, अंतर्निहित शब्द का संधि विच्छेद होगा। पहले ही बता दूं, अंतर्निहित ऊपर आपको नी के ऊपर देखो र की मात्रा लगी हुई दिखाई दे रही है। और ये र कहां से आया है? ये विसर्ग से बनकर आया है। तो आपका सही रहेगा अंतः प्लस नीत, अंतः प्लस नीत दोस्तों। नेक्स्ट है, देते प्लस अरि संधि विच्छेद का सही संधि शब्द क्या होगा? यहां पर अ है और यहां पर अ है, दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? आ। कौन सा शब्द बन गया यहां पर? दैत्यारी। कौन सा बन गया? दैत्यारी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, गवेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताओ भाई। गवेषणा देखो, व के ऊपर एक मात्रा लगी हुई है, अगर एक मात्रा लगी हुई है तो संधि कौन सी है? कमेंट करो। और इसका विग्रह होगा गो प्लस एसना, गो प्लस एसना दोस्तों। नेक्स्ट है, सत्याग्रह में कौन सी संधि है? सत्याग्रह का अगर मैं विग्रह करने जाता हूं तो विग्रह होता है सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह। यह विग्रह हुआ है तो संधि दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि यहां पर देखिए ऐसे आ मिल रहा है, ऐसे आ मिल रहा है। नेक्स्ट है, तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तिरस्कार बताओ जल्दी से भाई। तिर प्लस कार, यहां पर आपकी विसर्ग संधि रहेगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस शब्द की संधि सही है? जो सही है वही बतानी है। स्त्री प्लस उचित, नदी प्लस अर्पण, एक प्लस एक, पितृ प्लस अनुमति। बता दो भाई किस शब्द की संधि है वो एकदम सही है। थोड़ा सा यानी कि जो अक्षर है वो साफ नहीं दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन प्रयास करेंगे कि ब्लैक पीपीटी आगे रखेंगे। पितृ प्लस अनुमति सही है, बाकी तीनों की तीनों यहां पर गलत है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस क्रम में उचित विच्छेद नहीं है? उचित विच्छेद किस शब्द में किस क्रम में नहीं है वो आपको बताने हैं। बता दो भाई आराम से। सम प्लस विधान, धनम प्लस जय, वाम प्लस ईश, दिक प्लस राज, वाक प्लस ईश होगा, वागीश का। यह गलत दिया हुआ है, बाकी तीनों क्या है यहां पर? शुद्ध है।
नेक्स्ट है संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नेक्स्ट है कि शब्द में संधि विच्छेद गलत है। देखो भाई, प्रति प्लस इक्सा प्रतीक्षा, मधुवरी मधु प्लस हरी, यथेष्ट यथा प्लस इष्ट। देखो भाई, यथा प्लस इष्ट, इष्ट के अंदर कुछ परिवर्तन लगेगा या यही इष्ट रहेगा? एक बार कमेंट करके बताइएगा। ये गलत दिया हुआ है आपका। पावक पो प्लसक अयादि संधि हो रही है, क्योंकि यहां पर देखो आव की ध्वनि आ रही है, औ आव आई आई की ध्वनि मिले तो वहां पर अयादि संधि होती है। क्वेश्चन 11 है कि शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। पहला है महामाते, महा प्लस आमाते, क्या सही है क्या भाई? महामाते, महा प्लस आमाते, भयाक्रांत, भय प्लस आक्रांत, स्नेयाविष्ट, स्नेह प्लस आविष्ट और कंटका किरण यानी कंट प्लस आकिरण। किसका सही नहीं है? आमाते होगा या अमाते होगा? यहां पर देखो भाई, एक बार देख लो, अपने आप पहचान जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द की संधि गलत है। वह शब्द जिसकी संधि गलत है वो आपको यहां पर बताना है दोस्तों, तो बताइएगा जल्दी से। तो यहां पर जो बात की जा रही है वो गलत की बात की जा रही है। अतः प्लस एव अतएव सही है, मम प्लस इतर ममेतर, अक्ष प्लस उहिनी अक्षोहिनी, नव प्लस उडा। यहां पर मात्रा एक ही लगेगी भाई, नवोडा का। ठीक है, नेक्स्ट में चलिएगा कि शब्द की संधि सही नहीं है। सत प्लस धर्म सद्रम, सत प्लस नारी सन्नारी बनेगा, यह गलत है। मां प्लस उदय महोदय, वर्षा प्लस ऋतु वृषतु। अगला देखो, इनमें से किस शब्द की संधि नहीं हुई है वो बताना है। अधि प्लस आदेश, अधियादेश, अभि प्लस आगत, अभ्यागत, अधि प्लस अधीन, अधियाधीन नहीं होगा, अधिये दीन होगा, अधिये दीन, अधिये दीन दोस्तों। अभि प्लस अर्थी, अभ्यर्थी। आगे देखो, इनमें से किस शब्द की संधि सही है? वह शब्द जिसकी संधि सही है वो आपको बताना है भाई। तो बता दो जल्दी से, सभी लाडले भाई बहन देख के आराम से बता सकते हो। राम प्लस ईस, अरे बेटा रमा प्लस ईस होगा, रमा प्लस ईस, पहला ही गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट कि शब्द की संधि सही नहीं है। परि प्लस इक्सा, परीक्षा सही है। अभि प्लस इष्ट, अरे बेटा अभिष्ट ऐसे लिखा जाएगा, तो यह गलत हो गया। वसुधा प्लस एव वसुदेव, वी प्लस आप्त व्याप्त। नेक्स्ट, यथेष्ट का सही विच्छेद है यथा प्लस इष्ट, यथेष्ट का क्या होगा? यथा प्लस इष्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, मनोदशा, मनोदशा का अगर मैं विग्रह करता हूं तो क्या बनता है? मन है प्लस दशा, तो संधि कौन सी हो गई? विसर्ग संधि हो गई। कौन सी हो गई? विसर्ग संधि हो गई। और मेरे सभी लाडले प्यारे भाई बहन, विसर्ग संधि की यहां पर बात कर रहे हैं, उसके साथ लाइक वाला बटन बहुत जल्दी से दबा दीजिएगा। क्वेश्चन 19 है, मात्र अनुमति शब्द में कौन सी संधि है? मात्र अनुमति एक शब्द दिया है और इसके अंदर संधि कौन सी है यह पूछा है। तो देखिए भाई, तय से पहले आधा है मतलब यण संधि, सॉरी र से पहले आदत है, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। मात्र तो र से पहले आदत है, यह वह र से पहले अगर आधा वर्ण आए तो यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? सामने दिखाई दे रहा है, ऊपर देखो परम प्लस उत्सव, अगर एक मात्रा आपको दिखाई दे रही है तो कौन सी संधि रहेगी? गुण संधि आपकी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितृ अनुमति शब्द का संधि विच्छेद है। पितृ अनुमति, पितृ अनुमति जो शब्द है इसका संधि विच्छेद पहला है पितृ प्लस अनुमति, एकदम सही है, एकदम सही है दोस्तों। नेक्स्ट यण संधि रहेगी उसमें। राजऋषि शब्द में कौन सी संधि है? राजा प्लस ऋषि, राजा प्लस ऋषि, गुण संधि। कौन सी है? गुण संधि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ, कौन सी संधि हो गई? गुण संधि हो गई। क्वेश्चन नंबर 24 है, पूर्व प्लस कृत, पूर्व प्लस कृत इसका रूप बनेगा पुरस्कृत और संधि कौन सी हो गई? विसर्ग संधि। नेक्स्ट है, नद्यागम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देख के बताओ भाई। और पहले ही बता दूं, कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज जो एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन है उस पर
अगर मैं यहां पे बात करता हूं किसकी, हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड, भाई तैयारी आप सभी कर रहे हो। हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड की सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने मैं रखूंगा, वो रहेगा कि इसका लाइव बैच आपको मिल जाएगा, इसका रिकॉर्डेड बैच आपको मिल जाएगा, इसका पर्सन बैंक एमसीक्यूज बैच जिसकी बात करते हो, 20 टेस्ट मेजर टेस्ट, शेड्यूल टेस्ट जिसमें 35 टेस्ट रहेंगे, टॉपिक प्लस मेजर, शेड्यूल टेस्ट 35, 399, 199, 149, 149, 149। और ये पांचों अगर आपको चाहिए कि सर ये पांचों ही हमें चाहिए एक साथ, तो आपको मिलेगा कॉम्बो बैच। क्या मिलेगा, कॉम्बो बैच, मात्र 599 में। 45 दिन अगर आपके पास है, भाई मैं ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, 45 दिन मांग रहा हूं, दिन के 10 घंटे मांग रहा हूं, 450 घंटे होते हैं अपनी जिंदगी के, 450 घंटे मेरे लिए भी नहीं, सिर्फ इस कॉम्बो बैच के लिए आप है ना खर्च कर दो। हाई कोर्ट के अंदर आपकी सीट पक्की होगी, ना कोई बड़ी बात करूंगा, सीधी बात बोलूंगा, और इतनी मेहनत भाई करोगे तभी सिलेक्शन होगा, वरना सिलेक्शन होगा नहीं। तो सीधी सी बात है, ध्यान दे लो। हां 45 की जगह आप 65 दिन दे रहे हो, कोई बात नहीं है, जनवरी के एंड में इसका एग्जाम होने की पूरी संभावना है, तो इसलिए दोस्तों, और सही रहेगा नद्यागम का, नदी प्लस आगम, नदी प्लस आगम दोस्तों। नेक्स्ट है, आत्मानंद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, आत्मा प्लस आनंद, आत्मानंद का क्या होगा, आत्मा प्लस आनंद दोस्तों। नेक्स्ट है, वेद प्लस उक्ति का सही विच्छेद क्या होगा, क्या होगा, वेद प्लस उक्त है, उक्ति नहीं है, वेदोक्त, क्या होगा, वेदोक्त दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या है, विसर्ग संधि है नमः प्लस ते, क्या होगा, नमः प्लस ते दोस्तों। निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है, नमस्ते में नहीं है, नीरस में नहीं है, तत्प्लस अनुसार, यहां पर क्या है, व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि है, अत्यधिक में नहीं है, मनः प्लस अनुकल, मनः प्लस अनुकूल के अंदर। क्वेश्चन 31, निम्न में से कौन सा गुण संधि का उदाहरण नहीं है, गुण संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, सर्वेश्वर है, गंगोर्मी है, महर्षि है, पृथ्वीश्वर नहीं है, पृथ्वी प्लस ईश्वर, पृथ्वी प्लस ईश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरायण शब्द का संधि विच्छेद होगा, बताओ भाई ये किसका सही होता है, देखता हूं। और जिस भी लाडले भाई ने 2 बार बोलने के बाद तीसरी बार बोल रहा हूं, लाइक नहीं किया है, जल्दी से कर दो भाई एक बार। ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि इसका विग्रह देखो उत्तर प्लस अयन होता है, न हण में बदल रहा है, इस वजह से इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है, बताइएगा भाई, जिसका संधि विच्छेद सही है वो आपको बताना है। तो चलो भाई देखो, भावुक, अभिषेक, मनोरंजन, भानुदे, भानु प्लस उदय, देखो यहां पे उ प्लस उ, तो क्या बनेगा, दीर्घ उ, भानुदे। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से न्यून शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, एक शब्द दिया है आपको और शब्द क्या दिया है, न्यून, वेरी इंपॉर्टेंट बनता है, बहुत बार एग्जामों में आया है, और इसका विग्रह होगा नी प्लस ऊन, ये से पहले आधा वर्ण आ रहा है, मतलब यण संधि यहां पर क्या कर रही है, आपकी काम कर रही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है, जगत प्लस नाथ, ये किसका है, व्यंजन संधि का है। नेक्स्ट, उच्चारण में कौन सी संधि है, उच्चारण भी ढंग से नहीं हो रहा है, तो उत प्लस चारण, उत प्लस चारण दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से वर्दी संधि का उदाहरण है, वर्दी संधि, वर्दी संधि वहां पर होती है जहां पर ऊपर 2 मात्राएं आपको दिखाई देती है, ऊपर से नीचे चले तो चौथे ऑप्शन में 2 मात्राएं दिखाई दे रही है, मतलब यहां पर वर्दी हो रही है मात्रा में। नेक्स्ट है कि शब्द में संधि संबंधी त्रुटि है, देखो ज्योतिपुंज नहीं होता, ज्योतिर्पुंज होता है, ज्योतिर्पुंज होता है दोस्तों, मनोचिकित्सा नहीं होता, मन चिकित्सा होता है। आप मनोचिकित्सा लिखते हो ना, मनोचिकित्सा नहीं होता, मन चिकित्सा होता है। कोई अगर बोले ना कहीं पर डॉक्टर के आगे लिखा हुआ मनोचिकित्सा, तो आप सीधा जाकर बोल सकते हो कि सर डॉक्टर साहब ये आपने गलत लिख रखा है, समझ गए। आगे चलिएगा भाई,
निम्न में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? हरिहर, शीतोषण, गौरीशंकर, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में व्यंजन संधि है। सवर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। अत्याचार, अति प्लस आचार, उत्थान। ये आपका यहां पर जो सवर संधि है वो काम नहीं कर रही है, भानुदय में कर रही है, संभवाराधना में आपकी सवर संधि काम कर रही है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि है? सामने दिखाई दे रहा है। मनय प्लस अनुकल में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। क्वेश्चन 42, उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उपर्युक्त का होगा ऊपरी प्लस उक्त, ऊपरी प्लस उक्त दोस्तों। क्वेश्चन 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? उत प्लस सवास, उत प्लस सवास, उच्छ्वास, ये किसका है? व्यंजन संधि का है। नेक्स्ट है, पितृ प्लस अनुमति की संधि इनमें से, ये तो रिपीट हुआ है क्वेश्चन भाई, लेकिन देखो रिपीट नहीं बोल सकते हैं इसको हम, क्योंकि किसी ना किसी भर्ती में तो ये आया है, तो वहां से ये रिपीट हुआ है। और पितृ प्लस अनुमति का विग्रह संधि होगा पितृ अनुमति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शच्चास्तर, छ त और समय, तो सत प्लस शास्त्र, सत प्लस शास्त्र। इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? सुरेश, सुर प्लस ईस, रमेश, राम, रमा प्लस ईस होगा, यह गलत दिया हुआ है। मेष, महा प्लस ईस, नागेश, नाग प्लस ईस। आगे देखो, इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? सत प्लस शिव, सचिव, पितृ प्लस उपदेश, पितृपदेश, सत प्लस धर्म, सद्रम, सत प्लस मार्ग, सन्मार्ग। द और न दिया हुआ है, क्या द या मैं दिया हुआ? द और मैं दिया हुआ, सन्मार्ग होगा यहां पे, ठीक है। आगे देखो भाई, उच्चिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, उच्चिष्ट का होगा उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। पुरस्कार नहीं है, पुरस्कार में विसर्ग संधि है। पुरस्कार में कौन सी है बेटा? विसर्ग संधि है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है? अति प्लस अधिक, अत्यधिक होगा, या की जगह ये आएगा। रवि प्लस इंदर गलत है, रविंदर की मात्रा एक आएगी, एक एक में दो मात्रा आएगी। वर्षा प्लस ऋतु, यह सही है, वर्षा प्लस ऋतु, वर्षतु। क्वेश्चन 51, इनमें से कौन सा संधि शब्द नहीं है? दिग प्लस मंडल है, अन्न प्लस ऋतु, यह नहीं है संधि शब्द। मातृच्छाया है, देवी प्लस अवतरण है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्न में से सही संधि किस शब्द में हुई है? पहला है अति प्लस उत्तम, अत्युत्तम, एकदम सही है बेटा, पहला एकदम सही है। नेक्स्ट है, लोकेशना शब्द का संधि विच्छेद, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोकेशना का होता है लोक प्लस ऐसणा, क्या होता है? लोक प्लस ऐसणा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से सही संधि किस शब्द में हुई है? सत प्लस मति, सत, सम प्लस मान गलत है, वाक प्लस ईश्वर, वागीश्वर होगा, वाकीश्वर नहीं होगा। उत प्लस हार, उद्धार, ये रहा एकदम, ये एकदम क्या आपका सही है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत हुआ है? बता दो भाई, आपके सामने है। और फिर एक बार रिक्वेस्ट आप सभी से, जिन भी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों ने अभी तक लाइक वाला बटन नहीं दबाया, देखना चाहता हूं हिंदी से कितना प्यार करते हो आप। ये वीडियो ही बताएगा कि हाईकोर्ट में हिंदी सब्जेक्ट को कितना प्यार और सपोर्ट कर रहे हो। देखो, वाग्दत्ता, वाग प्लस दत्ता, संसार, सन प्लस सम प्लस सार होगा, संसार का सन प्लस सार नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत हुआ है? अद्योत, अद्य प्लस गति, अतएव, अतः प्लस एव, दुस्तर, दुह प्लस स्तर, यह गलत दिया हुआ है। तीसरा, नमा प्लस ते सही है। आगे देखो, कि समूह में यण संधि रहित शब्द है जिसमें यण नहीं है। अन्वित, संख्योचित और न्यून है क्या भाई? अनु प्लस इत, संख्या प्लस उचित है क्या? पितृ, यद्यपि, सडानन, क्या है यहां पर? मात्रानंद, नदेर्पण, देव्यागमन। आगे देखो, देवसर्वे, प्रत्युपकार और नदोर्मी। जल्दी से बताओ, और फिर आपके बात करूंगा मैं हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर, जो अलग अलग बैच है उनकी बात आपके सामने रखूंगा। और समय है, समय का अगर फायदा उठा लिया तो सभी बैच आपके सामने हैं।
आपकी तैयारी हो जाएगी, वरना ये मान के चलो कि आप बहुत पिछड़ जाओगे दोस्तों। तो यहां पर यण संधि किसमें नहीं है, जल्दी से देख के बताओ। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एक चीज आपको बता देता हूं। एप की बात मैंने कर दी, बहुत समझा दिया, आपने समझ लिया। ये ना नाम आपको ज्वाइन करनी है। यहां पर रहित पूछा है, सडानन एक शब्द है, इसको उठाओ एक बार, बाकी छोड़ दो आप। क्या इसमें यण संधि है भाई? ये या वैसे पहले आधा वर्ण मिलना चाहिए, तो दूसरा ऑप्शन। क्वेश्चन 58, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि है? मनः प्लस अनुकूल। ये क्वेश्चन बहुत आया भाई, ग्राम सेवक में आया हुआ है जब 2016 में भर्ती हुई थी। अहोरात्र शब्द का संधि विच्छेद, एलडीसी का क्वेश्चन है भाई, एलडीसी का। अहोरात्र का संधि विच्छेद होता है अहन प्लस रात्रि, अहन प्लस रात्रि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द में संधि सही संधि हुई है? मत प्लस एक के मेते के अंदर सही संधि हुई है। क्वेश्चन 61, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? उत प्लस सवास, उत प्लस सवास। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से सही संधि युक्त शब्द कौन सा है? विप्सा, गुरुपदेश, लघु प्लस उत्तर, लघु प्लस उत्तर, लघुतर, एकदम सही संधि हुई है यहां पे। नेक्स्ट है, इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण है? तथैव गलत, सवच गलत, महर्षि मां प्लस ऋषि एकदम सही है, महा प्लस ऋषि महर्षि। क्वेश्चन नंबर 64, इनमें से किस शब्द में गलत संधि विच्छेद हुआ है? देखो, संसद सम प्लस सद सही है, सडानन, सट प्लस आनन होता है, सट प्लस आनन होता है दोस्तों इसका। तो ये थे आपके 64 क्वेश्चन। पहला काम, अभी तक अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो पहला काम रहेगा कि आप सभी साथी, ये लिंक है, इस पर जाकर फॉलो जरूर कर लें। कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप मैसेज कर सकते हो, और लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो एप्लीकेशन है भाई, एप्लीकेशन की भी जानकारी दे देता हूं फिर एक बार, समझ लेना, फिर मेरे को मत बोलना। एप्लीकेशन पर हाईकोर्ट 4th ग्रेड जो भर्ती है, इसका लाइव बैच, इसका रिकॉर्डेड बैच, कंप्लीट लाइव, कंप्लीट रिकॉर्डेड, पर्सन बैंक, टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज में 20 मेजर टेस्ट है, और शेड्यूल टेस्ट जिसमें 35 आएंगे, टॉपिक प्लस मेजर, शेड्यूल टेस्ट। और ये 5 बैच हुए ना। अब आप चाहते हो कि सर ये 5 हमें चाहिए किसमें? एक में, एक साथ, और रुपए भी बहुत कम लगे, तो 5 in 1 वो मिलेंगे आपको कॉम्बो में, कॉम्बो बैच में। यानी कि ये 500 बैच है, ये मिलाकर ज्वाइन करोगे उसका 40% ही कॉम्बो में लगेगा, और कॉम्बो बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये थे आज संधि के क्वेश्चन। देखो, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करो, और भाई उसका उत्तर चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। लाइक तो क्या नहीं, लाइक भी कर देना, और यहाँ पर मैसेज भी कर सकते हो कि सर ये आपने गलत बताया, तो मैं उसका उचित जवाब भी आपको दे दूंगा। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।